गॉड, सुबह सुबह किसने अलार्म उठाया? माफ कीजिए, मुझे पता है कि आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है। ऑफ कोर्स जल्दी उठने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन आज आपको हया के निकाह में आना है, इसलिए मैंने अलार्म सनम में लगाया है। Hate waking up in the morning। और आपके कपड़े बाहर निकाल कर रख। Brand new tux। वो दरअसल वक्त बहुत कम था और आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, तो मुझे लगा मैं ही आपके लिए कुछ नए कपड़े ले आऊं हया के निकाह में पहनने के लिए। उम्मीद है आपको ठीक लगे होंगे। अच्छा, सनम, आहिल बाबा जल्दी चलिए, बेगम साहिबा ने आप दोनों को तुरंत बुलाया है, जल्दी चलिए। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे कमरे से ऐसी कोई चीज गायब हो जाए। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? What happened? सब कुछ ठीक तो? कुछ ठीक नहीं है आहिल बेटा। इस घर में आज वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। हमारे कमरे से, हमारी तिजोरी से वो हार गायब है जो शेख साहब ने सनम को दिया था। वो? अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं कहीं होगा। यहाँ नहीं है, और हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते आहिल कि ऐसे इतने कीमती हार को कहीं भी रखते। लेकिन बेगम साहिबा, हो सकता है कि आपने कोई सामान निकाला हो और वो हार कहीं गिर गया हो। गजाला, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं था जो उड़ता और हमें पता नहीं चलता। हमने उसे रात में यहाँ रखा था हमारी तिजोरी में, और सुबह वो वहाँ नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा, आपकी तिजोरी में तो ताला लगा हुआ था ना, और फिर बिना चाबी के कोई और हार कैसे निकाल सकता है? अरे सनम बेटा, वो हमें चाबियां भी देना जो हमने तुम्हें दी। हाँ, ये लीजिए। सनम जी, सनम, इस तिजोरी की दूसरी चाबी तुम्हारे पास रहती है ना? जो हमने उस गुच्छे के साथ दी थी। सनम, वो हार तुमने लिया है ना? ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? देखो सनम बेटा, वो हार तो तुम्हारा ही था। हमने तो बस लिया था कि हम उसको अच्छी तरह से रख सके। बस अगर तुम्हें पसंद नहीं था कि वो हार हम तुमसे ले, तो तुम हमें पहले ही कह देती, हम नहीं लेते। लेकिन इस तरह से तिजोरी से निकालने का क्या मतलब था? अल्लाह बेगम साहिबा, मैंने हार नहीं निकाला। तुमने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला सनम? या तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस घर में चोर है जिसने वो हार चुरा लिया, है ना?
मैं ये नहीं कह रही हूँ बेगम साहिबा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैंने वो हार नहीं निकाला है। मुझे बड़ी अम्मी की कसम, मैंने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया बेगम साहिबा, मैंने वो हार नहीं। अच्छा ओ, ठीक है सनम बेटा, ठीक है। लेकिन सनम बेटा, वो हार इतना कीमती है और हम जानते हैं कि इतने कीमती हार तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और ऐसा हार देखकर किसी के भी मन में लालच आ जाए, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तुमने वो हार लिया है तो साफ साफ बता दो। देखो, झूठ मत बोलो, हमें पता है कि वो हार तुमने लिया है। बेगम साहिबा, अम्मी, सनम भला झूठ क्यों बोलेगी? अम्मी, अगर सनम कह रही है कि उसने हार नहीं लिया तो नहीं लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि सनम ने। देखिए अम्मी, अगर हार यहाँ नहीं है तो कहीं और होगा, हमें कहीं और देखना चाहिए। हाँ, हो सकता है। आयल बेटा, तुम ठीक कह रहे हो सकता है शायद हमने वो हार कहीं और रखा और हम भूल गए हों। या ये भी हो सकता है कि हमने चाबियां कहीं रख दी हों और किसी ने वो हार निकाल लिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि सनम ने वो चाबियां कहीं रख दी हों। देखो ना, बेचारी इतना बिजी रहती है तो भूल गई होगी कि चाबियां कहाँ रखी हैं, फुर्सत ही कहाँ मिलती है उसे। और वैसे भी अभी उसे आदत भी तो नहीं है ना चाबियां रखने की। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हार मिसप्लेस हो गया, गुम गया हो। देखिए अम्मी, हमें एक छोटी सी चीज का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं। हार यहीं कहीं होगा, डोंट वरी। हमें निकाह के लिए लेट भी तो हो रहा है, हमें रेडी होना है। अम्मी, इजाजत दीजिए। चलो। लेकिन आहिर बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि चीजें महफूज जगह रहें और कुछ नहीं। सनम बेटा, वो चाबियों का कुछ हमें दे दो। जी। अम्मी, अम्मी, आप अकेली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों निभाना चाहती हैं? और स्पेशली ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सनम का भी तो फर्ज बनता है। तो उसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने दीजिए। चलो। आहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। यकीन की डोर बहुत कमजोर होती है। आज जब वहां मुझ पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब आपने मेरा साथ दिया। हर कोई मेरे खिलाफ था, लेकिन आपको मुझ पे यकीन था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ये सब कर सकते, लेकिन मैं गलत थी,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपने आज मेरे लिए जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी जान गई हूँ कि आप बेवजह किसी पर उंगली नहीं उठाते और ना ही किसी को गलत करार देते हैं। मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जी फैज। हाँ, हम बस अभी निकलने ही वाले हैं। हाँ, वो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब सामान ले आऊंगी। हाँ, उसे तो मैंने उसी वक्त फोन कर दिया था ना। हाँ, वो पहुंचा देगा। फैज मियाँ, आज आपका निकाह है, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, हम पहुंच रहे हैं। अब इन्हें क्या हो गया? उस दो कौड़े की नौकरानी की वजह से आज आहिल ने हमारी बात काटी है, हमारी। वो भी उस आहिल ने जिसे अगर हम दिन को रात कहने के लिए कहें तो वो आंखें बंद करके कह देगा। बेगम साहिबा, ये बात तो कतई मत भूलिएगा कि वो दो कौड़ी की लड़की सोया फारूकी की बेटी है। और मैं तो कहती हूँ, खुदा से दुआ करो कि ये लड़की अपनी माँ पर न गई हो, वरना अपनी नींद को अलविदा कह ही दो, क्योंकि वैसे भी आने वाले समय में ये लड़की तुम्हारी नींद हराम कर देगी। वैसे मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन बेगम साहिबा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा वक्त तुम्हारे साथ चल रहा है। अब देखो ना, एक तरफ वो सनम है जो अपने गुजरे हुए कल की परछाई को तलाशने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आहिल उसकी ओर खिंचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिलशाद, या अल्लाह, अगर वो होश में आ जाए तो तुम्हारे खिलाफ जहर उगल सकती है। अल्लाह जाने अब आगे और क्या क्या बुरा होने वाला है। अब तेरी बारी आई, वो तेरे गुनाहों की सजा जरूर देगा। तुझे तेरी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। लीजिए सेक्शन, द डील इज डन। इसे नोट कर लो। गुड आफ्टरनून जी, वो सारे पेपर्स तैयार हो गए। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सबको वक्त लगता है। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज बाकी है, हो जाएगा। देखिए, आई एम रियली सॉरी डिले हो रहा है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम अब जा सकते हो जी। ऑफिस से पेपर्स ले लेना। ओके सर। हेलो जी, नहीं, आई एम सो सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड। हाँ,
हम शक्ल नहीं, सनम की जुड़वा बहन सैर। सनम को तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। अरे सनम छोड़ो, बिल्लू रानी को भी इस बारे में पता नहीं होगा कि ये अभी तक जिंदा है। या अल्लाह, अजीब खेल है तेरा। अरे मुझे भी ऐसे समय पर यहाँ पहुंचा दिया जब बचपन की बिजली दोनों बहरे इसी शहर में। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलते हैं। बिल्लू रानी, बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने खेल पर। अब शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुर्काई का रजिया को दे दिया है। अब जीत रजिया बेगम की होगी। रेहान, माफ कीजिएगा, आप कहीं जा रहे हैं? वो एक्चुअली कल जो लैंड डील हुई थी, बस उसी के पेपर्स देने जा रहा हूँ। सनम, बेगम साहबा को तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया। उन्हें तुम्हारे ऊपर इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें तो तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन करना चाहिए। मैं खुद उनसे बात करूंगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आप क्या बात करेंगे रेहान? आहिल की अम्मी है वो। अपने बेटे की बात नहीं मानी तो आपकी बात क्या मानेंगी? आप तो सिर्फ एक मुलाजिम है इस घर के। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था रेहान कि मैं बातों को दोहराना नहीं चाहती। अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे बुरा लगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? बस मैं इस बात से खुश हूं कि आहिल ने मेरा साथ दिया। रेहान, जैसा आप कहा करते थे ना कि आहिल दिल के बुरे नहीं हैं, अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि वो वाकई में उतने बुरे नहीं हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सबके सामने, बल्कि अपनी अम्मी के सामने वो मेरे हक के लिए बात करेंगे। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर फैज से, राहत से, हया से कितने प्यार से मिले। हया के निकाह में जाने के लिए एकदम से तैयार हो गए। ये वो जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं सबसे बहुत खुश हूँ। आहिल भाई अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। अब तुम बताओ, तुमने मुझे बुलाया था, कुछ काम था क्या? रेहान, वो क्या है ना कि आज हया का निकाह है तो मैं कुछ तोहफे खरीदना चाहती थी, लेकिन रेहान एक्चुअली निकाह से पहले के मेरे यहाँ की तनख्वाह के थोड़े से पैसे बचे थे, तो 5,000 रुपए चाहिए थे। अगर आप 5,000 बस? तुम्हें और चाहिए तो तुम मुझे बताओ। ये लो, ये रख लो। सॉरी, मेरे पास एनवेलप नहीं है, पर अगर तुम्हें और की जरूरत हो तो तुम प्लीज मुझे बता दो। मैं नहीं, देखिए ये ज्यादा है, ये लीजिए, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। सनम, तुम खुश हो ना? नहीं रेहान, सच कहूं रेहान,
तो उतनी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा अब भी मेरे साथ नहीं है, मुझसे दूर है। मुझे उनका साथ चाहिए। और उस हिस्से के बिना मैं अधूरा महसूस करती हूँ। हर खुशी अधूरी लगती है। इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।